गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने बच्चों करेंगे चैप्टर नंबर 3.6। आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आज आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आज के चैप्टर के अंदर अपने क्या करेंगे, अपने उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिन्हें अपने लीनियर पेयर इक्वेशन के अंदर बना सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखो 1/x है, 1/y है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो 1/2 x ऊपर गया तो x की पावर -1। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, x की पावर कितना है 1। तो ये कैसी इक्वेशन नहीं है बच्चों, लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ गए। दूसरे नंबर पर अगर आप इसको वैसे देखोगे तो अगर इसका 6xy एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस 2x इक्वल टू 12xy। यहाँ पावर देखो 1 और 1 2। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती है क्या? नहीं होती ना। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सबसे पहले इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे। लीनियर इक्वेशन में अगर अपने एक बार इनको बदलना सीख गए तो उसके बाद अपने लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका चैप्टर का नाम क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये ऐसी इक्वेशन है जिनको अपने लीनियर इक्वेशन में बदल सकते हैं। अब देखिए बदलना कैसे है, तो बदलना तो बहुत आसान है। यहाँ भी आपको 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको 1/y दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको 1/y दिखाई दे रहा है। मतलब इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं वो एक जैसे हैं। तो अगर मैं 1/x को कुछ मान लूँ और 1/y को कुछ और मान लूँ तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए यहाँ लेट 1/x इसको मैं a मान लेता हूँ, 1/y इसको मैं b मान लेता हूँ। 1/x को a मानते ही मेरे पास ये इक्वेशन आ गई a/2, ये इक्वेशन आ गई b/3 इक्वल टू 2। अब अपॉन में 2 3 है, चाहे तो पड़े रहने दो, चाहे इनको सिंपल फॉर्म में लिख लो। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6 ले लेते हैं इनका एलसीएम, 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। बताओ होगी कि नहीं होगी जनरल इक्वेशन। x y दोनों की पावर 1 1 है तो लीनियर इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। यही तो होती है लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c। तो c कांस्टेंट अपना 12 है। चलिए आगे, यही 1/x a यहाँ रख दें, यही 1/x ये यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा a/3 प्लस 1/y की जगह b रख दूँ तो b/2 इक्वल टू 13/6। अगर यहाँ भी एलसीएम ले लें 6 तो ये हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डिवाइड में है ना 6, यह यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा और फिर 6 से 6 कट जाएगा। तो अपने एक स्टेप कम कर लेते हैं, यहीं काट देते हैं इसको। ये हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको एक बार मैंने फर्स्ट इसको लेना, इसको 3 दे दो। 2 देने से पहले ध्यान से देखो, आपको आपके पास दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास कितने सारे मेथड हैं। पहला मेथड आपने सीखा था ग्राफिकल, दूसरा आपने सीखा था सब्स्टिट्यूशन, तीसरा आपने सीखा था एलिमिनेशन और चौथा आपने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। 4 मेथड सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे थे ना चारों। मैंने कहा था ग्राफिकल मेथड अपना यूज करना ही नहीं है। अब आपके पास 3 मेथड रहते हैं, आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगा दो। मैं इनमें से लगाने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में रख दो। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा 12 माइनस 2b अपॉन 3। इसको दे देता हूँ मैं 2 नंबर। अब देखो फ्रॉम 2 पुट वैल्यू इन 3, 2 की वैल्यू कहाँ रख देते हैं 3 में। फ्रॉम 2 पुट इन 3, देखो ये क्या है 2, तो 2 का 2 पड़ा है इनटू ये क्या है a की वैल्यू क्या पड़ी है 12 माइनस 2b अपॉन 3। आगे क्या पड़ा है बच्चों, प्लस का 3b, तो ये पड़ा है, ये क्या पड़ा है, ये पड़ा है प्लस का 3b इक्वल टू
13। यहाँ से देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई 12 से किया तो 24, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ठीक है, 2 का 12 से मल्टीप्लाई किया 12 24, 2 का -2b से किया -4b, 3 का मल्टीप्लाई 3b से किया 9b, 3 का मल्टीप्लाई 13 से किया 39। ठीक है, क्या किया, मैं एक स्टेप खा चुका हूँ। मैंने पहले क्या किया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का एलसीएम लेके आगे कर दिया। आप इसको ध्यान से खोलना, आपसे हो जाएगा। 9b - 4b कितना होता है 5b। ये 24 प्लस का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। 39 - 24, यहाँ से बच्चों b की वैल्यू कितनी आएगी 15/5 और b की वैल्यू आ गई 3। b की वैल्यू कितनी आ गई 3। इक्वेशन कौन सी दे दी थी अपनों ने, सेकंड दे दी, थर्ड दे दी, ये इक्वेशन आ गई 4। देखो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो कर रहा हूँ। इसके बाद अपने क्या करते थे, b की वैल्यू चाहे तो सेकंड में रख दो चाहे थर्ड में रख दो, अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ करते हैं फ्रॉम 4 पुट वैल्यू ऑफ b इन, कहाँ रखें सेकंड में रख देते हैं। a कितना आ जाएगा 12 - 2 इंटू बी की कितनी वैल्यू आई है 3 अपॉन में क्या है 3, यह आएगा 12 - 6 अपॉन में 3, 6 अपॉन में 3 यानी कि 2। b की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 2 आई है, नहीं a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसको नंबर दे दो a = 2, इसको नंबर दे दो 5। अब देखो मेरे को a की वैल्यू निकालनी थी क्या, मुझे ना तो a की वैल्यू निकालनी थी ना ही b की निकालनी थी। मेरे पास इक्वेशन x y की फॉर्म में थी तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब आपको पता है 1/x किसके इक्वल है a के, 1/y किसके इक्वल है b के। a की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी। लिखते हैं पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ को देखो, फर्स्ट में क्या है 1/x = a, सॉरी 5, फर्स्ट एंड 5 को देखो 1/x = a, तो a कितना है 2, यहाँ से रख दिया मैंने 1/x = 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। कैसे आ जाएगी, x को उधर लेके जाऊंगा 2x, फिर 2 का इधर लेके आऊंगा तो 1/2। ठीक है, ये आ गया 6 नंबर। एंड मेरे पास जगह कम है, आप नीचे नीचे करना फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। पहले और फोर्थ को देखो 1/y किसके इक्वल है b के, तो यहाँ से 1/y = b। b कितना है 3, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 1/3। ये 6 और 7। आपको x की निकालनी थी, आपको y की निकालनी थी, तो आपने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। कैसे, अब देखो x की वैल्यू 1/2 यहाँ रखो, x की वैल्यू 2/2 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 3/3 1 हो जाएगी, 1 + 1 = 2। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ x की वैल्यू 2/3 + 3/2, एलसीएम लिया 6, 4/9, 13/6। देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना x और y वाली, तो इसका मतलब अपनों ने जो आंसर निकाला है वो एकदम सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको सिर्फ यहाँ तक बना के दूंगा, a और b के अंदर इक्वेशन है यहाँ तक बना के दूंगा। उसके बाद आप a और b को चाहो तो इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज करके a और b की वैल्यू निकाल लेना, और उसको x को जो आपने मानेंगे उसके इक्वल रख के x और y की वैल्यू निकाल लेना। ये आपका होमवर्क होगा। चलो अब इसका सेकंड करता हूँ। सेकंड आप लोगों के सामने ये रहा, इसे सोल्व करना भी बहुत आसान है। इसके अंदर ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों, x की पावर 1/2 है, ऊपर आएगी तो -1/2। लेकिन आप एक चीज को ध्यान से देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को ये नहीं लिख सकता क्या 2 × 1/√x, इसको लिख सकता हूँ 3 × 1/√y, आगे आ गया =2, इसको लिख सकता हूँ 4 × 1/√x, इसको लिख सकता हूँ -9 × 1/√y = -1। देखो 1/√x और 1/√y अलग अलग लिख दिया है। मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है
क्योंकि आपको पता लग जाए कि 1/√x इसमें भी है, 1/√x इसमें भी है, 1/√y इसमें भी है, 1/√y इसमें भी है। तो अपने सेम काम करते हैं, 1/√x और 1/√y को आगे मान लेते हैं। सेम ही चीज़ है ना। अगर मैं 1/√x को a लिख दूँ, 1/√y को b लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 2a + 3b 4a - 9b। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1/√x = a और 1/√y = b। इसको तो फर्स्ट, तो अपनी इक्वेशन क्या आएगी, ये आ जाएगी 2a + 3b = 2 और ये आ जाएगी 4a - 9b = -1। अब देखिए, मेरा मन तो कर रहा है मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूं ताकि बाद में अगला क्वेश्चन आप अपने आप करो, लेकिन मैं करवा देता हूं। पहले वाला क्वेश्चन अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, ये वाला एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करो और इनको ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट करो, एक गायब हो जाना चाहिए। तो मैंने इसको दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान से देखो, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, अब आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 4a, यहाँ क्या है 4a, 4a और 4a इक्वल हो गया ना। और इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये हो जाएगा 9b, यहाँ भी 9b है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐड कर दूं। आप चाहो वो काम कर सकते हो, आंसर तो सेम आना है। मैं करता हूँ इक्वेशन 2 × 3, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन गया बच्चों, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, लिख देता हूँ एक बार। इक्वेशन क्या है, 2a + 3b, इसको 3 से मल्टीप्लाई = 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। इसको किया तो ये हो गया 6a + 9b = 6, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, यहाँ 6a है, यहाँ 4b है, यहाँ 9b है, यहाँ -9b है, तो प्लस और माइनस के हैं। अगर मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं तो मेरा पास -9b + 9b कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैं लिखता हूँ, नाउ इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए, 3 क्या पड़ा है 4a - 9b = -1, और 4 क्या पड़ा है 6a + 9b = 6, ऐड किया तो ये 5, ये कैंसिल, ये 10a, a की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो अपने लिखते हैं, यहाँ से सीधा लिखता हूँ मैं, आपको करके दिखा दिया है मैंने। सीधा लिखते हैं 6a और 4a 10a + 9b -9b कैंसिल हो गया, +6 - 1 = 5। यहाँ से a कितना आ जाएगा 5/10, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1/2। ये है बच्चों 5 नंबर। कितने नंबर 5 नंबर। आप ध्यान से एक बात देखना, आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व कर रहे हो तो a की वैल्यू 2 में नहीं रखोगे, या तो 3 में रख दो या 4 में रख दो। तो मैं कहाँ रख रहा हूँ, फ्रॉम 5 पुट इन 3, 3 के अंदर रखता हूँ a की वैल्यू 1/2, तो ये है 4 × a की जगह मैंने क्या रखा 1/2 -9b = -1, 2 2 या 4, यहाँ से आ जाएगा 2 - 9b = -1 बच्चों, इधर आके +1 हो जाएगा तो 3 है, -9b उधर आके +9b हो जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो आप b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब देखो, a की वैल्यू भी है आपके पास और b की वैल्यू भी है आपके पास, आपको निकालनी किसकी है x और y की। तो पहले कर लेते हैं, यहाँ करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 5, 1/√x = a, 1/√x = a, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√x = a की वैल्यू है 1/2।
रूट एक्स का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई इस 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 2 इक्वल टू रूट एक्स। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स की, तो रूट कब बढ़ता है, जब मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो स्क्वायर करते ये हो गया 4, ये आ गया एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिएगी, वाई की, वाई की निकालनी है। फ्रॉम वाई की कैसे निकलेगी, 1 बाई रूट वाई और बी की वैल्यू मेरे पास 6 में है, 1 बाई रूट वाई इक्वल टू बी 1 में है। फ्रॉम फर्स्ट एंड 6 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू बी कितना है आपके पास, 1 बाई रूट वाई इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे वाई की, तो वाई की वैल्यू निकलेगी 9। सॉल्व कर लेना इसको, 8। आपको एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी थी। अब रूट एक्स की जगह, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह ये 9 रख के देखो, 2 बाई 2 1, 3 बाई 3 1, तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 -1। ठीक है, अपना आंसर निकल जाएगा। ये आपका सेकंड भी हो चुका है। अब करते हैं अपने थर्ड को आप अपनी आंखों के सामने देखो, ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ पता लगेगी। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं करवाने जा रहा, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ y की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, तो y को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, y तो सीधा फॉर्म में लिखा ही हुआ है। छेड़ेंगे किसको, सिर्फ 1 बाई एक्स को। तो अपने सिर्फ एक चीज़ मान लेते हैं, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए। सिर्फ एक मान लो, आपका काम चल जाएगा। कैसे, ये बन जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, ये बन जाएगा 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपके पास सेकंड और थर्ड आ गया। देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्या फर्क पड़ता है, आप ये मत सोचना इसके अंदर ए वाई है एक्स वाई नहीं है। कई बार क्या है, दिमाग में फीलिंग चलती रहती है कि मज़ा तो तब आएगा जब एक्स वाई हो, मज़ा तो तब आएगा जब ए बी हो। तो एक्स भी तो वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। यहाँ ए और वाई वेरिएबल है, ए और वाई वेरिएबल है। क्या टेंशन है, चलने दें ऐसे। ठीक है, अब आपके पास तीनों मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। आप जो मेथड चाहो वो मेथड लगा देना और इससे a की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू तो 2 और 3 से ही निकल जाएगी। रहेगी बात किसकी, a की वैल्यू निकालने की, तो a की वैल्यू को फर्स्ट में रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। मतलब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y तो आ ही जाएगा और a भी आएगा। a को आप फर्स्ट में रख दोगे तो x भी आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर अपने सोल्व करके देखें तो आपके पास रिजल्ट आएगा, a की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी -2। y इक्वल टू -2 तो आप निकाल चुके हो, आपको निकालना रहेगा x। तो इस a इक्वल टू 5 को फर्स्ट में रख देना। फर्स्ट में क्या है, 1 बाई एक्स इक्वल टू a, 1 बाई एक्स, a की जगह आपने रखा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 आप लोगों के सामने है। अब इसको देख के भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतना देखो, x अपॉन में है, y अपॉन में है, x अपॉन में है, y अपॉन में है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अपने सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए पहले वाले क्वेश्चनों में तो x था, y था, एक में रूट x आ गया था, यहाँ x माइनस 1 आ गया। क्या फर्क पड़ता है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 5 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू 2। ये देखो 6 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये 1 बाई एक्स माइनस 1 पड़ा, ये 1 बाई एक्स माइनस 1 पड़ा, यानी कि 1 बाई एक्स माइनस 1 को आप ले लीजिए a, और 1 बाई वाई माइनस 2 ये रहा, 1 बाई वाई माइनस 2 ये रहा, 1 बाई वाई माइनस 2 को ले लीजिए b, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट x माइनस 1 को a लेगा तो 5 बाई a हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 बाई a प्लस 1 बाई
बी, ए और बी तो अपोन में ही रह गए, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 अपोन में x माइनस 1 को a मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये इक्वेशन क्या आ जाएगी इससे, 5a प्लस 1 माइनस 2 को b रख दिया तो b इक्वल टू 2, ये बन जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 बन गया। अब आप पे है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। किस मेथड से करोगे, पहले एक को सब्स्टिट्यूशन से करना है, अगले को एलिमिनेशन से, अगले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ऐसे अल्टरनेट चलते रहना। मैं आपको बताता हूँ इनका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 21a 7a की वैल्यू आएगी बच्चों 1/3, a की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, और a की वैल्यू 1/3 यहाँ रख दें तो b की वैल्यू आएगी 2 माइनस 5/3 1/3, b की वैल्यू भी शायद 1/3 आएगी। ठीक है, आपको मैंने a और b की वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में निकाल के बता दी है, आप अपने आंसर में रखना, मेथड का यूज करके पूरे प्रॉपरली करना है, फिर a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। अब a किसके इक्वल है 1/x माइनस 1 के, ये देखो a किसके इक्वल है 1/x माइनस 1 के, तो ये रहा 1/x माइनस 1, a की जगह रखा 1/3, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से, x की वैल्यू है 4। आगे देखिए b की जगह 1/3 रखेंगे तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 से, 3 का मल्टीप्लाई इस 1 से, y की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 5। चेक करें अपना आंसर, यहाँ देखो 5 अपॉन में 4 माइनस 1 3 प्लस y की वैल्यू 5 है तो 1 अपॉन में 5 माइनस 2 3, 6 अपॉन 3 यानी कि 2। पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा आंसर भी चेक करें, 6 x की जगह क्या रखना है 4, 4 माइनस 3 यानी 6/3 यानी कि 2 माइनस 3 अपॉन 3 यानी कि 1, 2 माइनस 1 अपॉन में 1, दोनों सही हो गए। अब आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि भी मैं जल्दी से आंसर निकाल लेता हूं और जल्दी से ही इन आंसर को इक्वेशन में रख के चेक भी कर लेता हूं कि मैंने जो आंसर निकाला है कि सही निकला है या गलत निकला है। आपसे ये स्पीड नहीं होती है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी छोटे हो, 10th में हो, तो अभी आपसे स्पीड नहीं बनती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होता है एग्जाम के अंदर, आपको करना कैसे है सिस्टम बता दिया। चेक करने का तरीका, x और y की वैल्यू इसमें और इसमें रख दो, आंसर सही आता है तो आपका आंसर सही है, नहीं आता है तो भी क्या इलाज है। ठीक है, आज के लिए बच्चों 4 क्वेश्चन, कल इसके बचे हुए 4 क्वेश्चन कर लेंगे, परसों अगला क्वेश्चन कर लेंगे। आज है, कल शुक्रवार शनिवार रविवार तक की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, याद रखना मंडे को इस चीज़ का टेस्ट लूँगा मैं, मंडे को पूरे चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। ओके बाय टाटा।